हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल एक क्रिएटिव कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम फोकस करेंगे कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में जो लॉस होता है उस लॉस के पीछे का टॉप 5 रीजन क्या है वो हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। और अगर हमें जो लॉस हो रहा, लॉस के पीछे का रीजन अगर हमें पता चल जाए तो क्या हम उस रीजन पे काम करके उस लॉस को अवॉइड कर सकते हैं और लॉस की जगह हम आसानी से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो अगर आप नए नए ऑप्शंस ट्रेडिंग में एंट्री किए या फिर आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है और उस लॉस को अवॉइड करके आप प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाला है। इस वीडियो में बस आपको लास्ट तक बने रहने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं टॉप 5 रीजन क्या क्या है जिसके कारण से हमें ऑप्शंस में लॉस हो रहा। सबसे पहले हम रीजन आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम लॉस को कैसे अवॉइड करके प्रॉफिट बनाएंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बस आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहला रीजन जो है वो क्या है कि वो आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। आपको यहां पे ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। अगर आप ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं करते हैं तो चाहे आप किसी भी तरफ ट्रेड लो ऑप्शंस में, वो ट्रेड आपको लॉस ही देगा। तो सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। बहुत सारे लोग ये काम नहीं करते हैं, सिंपली देखते हैं कि हमें कॉल बाय करना है, पुट बाय करना है, कॉल सेल करना, पुट सेल करना, ये सारा काम करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। विदाउट इसके ऑप्शंस ट्रेड आपको प्रॉफिटेबल नहीं देगा, क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग है ही ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग। विदाउट इसके काम नहीं चल सकता है। दूसरा काम जो हमें यहां पे करना है, स्ट्राइक प्राइस का यहां पे हमें सिलेक्शन करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आप ट्रेंड को सही आइडेंटिफाई कर भी लेते हैं, गलत स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो मार्केट आपके फेवर में जाने के बावजूद भी आपको यहां पे लॉस होगा या फिर प्रॉफिट मिलेगा भी तो बहुत मिनिमल प्रॉफिट मिलेगा, जिससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो सारा कुछ आपने सही किया है, बस एक स्ट्राइक प्राइस आपने गलत सेलेक्ट किया, उसके कारण से आपको लॉस हो सकता है, या फिर जहां पे आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं वहां पे आपको एक छोटा सा प्रॉफिट मिलेगा। तो इसलिए सही स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैक्सिमम लोग गलती यहीं पे करते हैं, कम पैसे के चक्कर में गलत स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लेते हैं। तीसरा, ये सारा कुछ होने के बावजूद भी हमें यहां पे एक क्लियर कट एंट्री चाहिए। ऑप्शंस ट्रेडिंग में एंट्री का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, स्ट्राइक प्राइस भी सही सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद अगर आप गलत जगह पे एंट्री ले लेते हो तो क्या होगा, आपको यहां पे कुछ मिलने वाला है नहीं, अल्टीमेटली आपको लॉस होगा। यानी तो प्रॉफिट होगा भी तो इतना छोटा सा होगा जो कि आपका ब्रोकरेज वाले पार्ट में ही चला जाएगा। तो आप मार्केट में ट्रेड करते हो प्रॉफिट बनाने के लिए, लेकिन ये सारा रीजन है जिसमें अगर आप छोटी सी भी गलती करते हो तो क्या होगा, वो आपके प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर सकता है। ऑप्शंस ट्रेडर के लिए लॉस की गुंजाइश नहीं है, गलती की गुंजाइश नहीं है। इसलिए हमें सिस्टमैटिक तरीके से काम करने की जरूरत होगी, तभी जाके हम गलती को कम कर सकते हैं या फिर हटा सकते हैं, और उसके कारण से हमारा लॉस भी कम होगा। फोर्थ पॉइंट जिसके ऊपर हमें फोकस करना है, एंट्री के साथ साथ हमें एक क्लियर कट स्टॉप लॉस भी चाहिए। विदाउट स्टॉप लॉस कभी भी काम नहीं करना है। आपको हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है। चाहे आप मार्केट में काम ना करो ये मंजूर है, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, चाहे ऑप्शंस में करो या फिर और कहीं भी काम कर रहे हो, स्टॉप लॉस हमेशा जरूरी है। अगर आपको सही स्टॉप लॉस नहीं मिल रहा है तो आपको ट्रेड नहीं लेना, ट्रेड लेना विद स्टॉप लॉस, ये ध्यान देना है। उसके बाद पांचवा पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें यहाँ पे टारगेट आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे हम घर से निकलते हैं तो हमें पता होता है कि हम कहीं ना कहीं जाएंगे, तभी इस पर्पज से घर से निकलते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि घर से निकलने के बाद आप इधर उधर घूम रहे हैं, जिधर मन किया उधर चल देते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप एक प्रॉपर डायरेक्शन में तभी जा पाओगे जब आपको अपना टारगेट पता होगा। तो इसी के लिए हमें टारगेट पता होना जरूरी है, क्योंकि टारगेट नहीं पता होगा तो मार्केट अगर उस पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच भी जाता है तो हम प्रॉफिट नहीं बुक कर पाएंगे। इसलिए हमें ट्रेड लेने से पहले ये सारा 5 पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ये सारा 5 पॉइंट ही आपके लॉस के पीछे का रीजन बनता है, स्पेशली अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो।
इन सारे 5 पॉइंट के अलावा अगर आपको और भी कोई पॉइंट लगता है जो कि जरूरी है स्पेशली ऑप्शंस ट्रेडर के लिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। बस ध्यान देना है कि एज ए ऑप्शंस ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमें पॉइंट जरूर बताइएगा। तो चलिए अब इन सारे पॉइंट पे हमें काम करने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्ट करेंगे, स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करेंगे, कैसे हम एक प्रॉपर एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस एंड टारगेट आइडेंटिफाई करेंगे, ये मैं आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से बताता हूं और मैं आपको इजी आसान भाषा में बताऊंगा जो कि अगर आप मार्केट में नए हैं फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको फॉलो करना है। स्टार्टिंग में अगर आप नए हैं तो थोड़ा सा आपको लगेगा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप इसको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आसान लगेगा, काफी स्मूथ लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हम ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन सीखते हैं और स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन सीखते हैं। ये 2 पॉइंट पे फोकस करते हैं और पहला और दूसरा जो पॉइंट है वो हमें ऑप्शन चेन के जरिए क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम आते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। तो यहाँ पे हम आ गए ऑप्शन चेन के ऊपर। अगर आपको ऑप्शन चेन रीड करना नहीं भी आता है फिर भी आप इस वीडियो के जरिए सारा कुछ सीख सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो सब कुछ मैं आपको एकदम आसान भाषा, सिंपल भाषा में बताने जा रहा हूँ, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो ऑप्शन चेन में हमें किस पे फोकस करना, सिर्फ हमें एक चीज पे फोकस करना, OI पे फोकस करना है। OI वाले कॉलम पे फोकस करना है। चाहे आप किसी का भी ऑप्शन चेन यूज करें, NSE का यूज करें या फिर और भी दूसरे किसी प्लेटफॉर्म का यूज करें, बस आपको OI कॉलम पे फोकस करना। यहाँ पे क्या फोकस करना है, हमें उन सारे स्ट्राइक प्राइस को देखना है जहां पे ओपन इंटरेस्ट दूसरे साइड से लगभग 1.5 गुना हो। जैसे यहीं पे अगर हम बात कर लें 19,300 का लेवल है, पुट साइड की तरफ देखें तो लगभग आपका 1.30 करोड़ करीब ओपन इंटरेस्ट है और इधर लगभग आपका सेक्रेट फ्री है, यानी इसके डबल से ज़्यादा, 1.5 गुना से ज़्यादा होना चाहिए। जितना भी ज़्यादा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें यहाँ पे एक लेवल मिल गया 19,300। वैसे ही अगर हम फिर फोकस करें तो 19,400 का लेवल मिल रहा है, क्योंकि कॉल साइड की तरफ इधर आपका 1.31 करोड़ करीब आपके क्या है कॉल राइटर्स है और इधर आपका 71 लाख के करीब कॉल राइटर्स हैं। तो लगभग डबल के आसपास है। ये लेवल मिल गया जहां पे हमें 1.5 गुना से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट एक साइड देखने को मिल रहा है और ये आपका कॉल साइड की तरफ। वैसे ही आपका 19,500 का लेवल भी है, इस तरफ कॉल साइड में हमें ज्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो बस ये देखना है कि ओपन इंटरेस्ट किस तरफ ज्यादा है, कॉल साइड की तरफ ज्यादा या फिर पुट साइड की तरफ ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, पुट को हम देखेंगे बायर्स के नजरिए से। ऑप्शन चेन एनालिसिस में आपको ये बेसिक फंडा तो पता है, नहीं पता है तो फिर से ध्यान दे लीजिए। कॉल को हम देखेंगे सेलर्स के नजरिए से। अब हम क्या करेंगे, 19,300 लेवल पे कॉल साइड की तरफ ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर लेवल पे हम क्या करेंगे, बाइंग करना प्रेफर करेंगे। क्या बाई करेंगे, 19,300 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शंस बाइंग करेंगे। कब, जब प्राइस इस लेवल के करीब आएगा और इसको एज ए सपोर्ट मान के प्राइस यहां से ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तो हम करेंगे। यानी यहां से हमें ट्रेंड और स्ट्राइक प्राइस दोनों का सिलेक्शन एक साथ हो गया। इसको एज ए सपोर्ट मान के प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया, दैट मींस टू क्या है, यहां पे क्लियर कट अप ट्रेंड आने वाला है और उस अप ट्रेंड में पार्टिसिपेट करके हम प्रॉफिट बना सकते हैं और साथ ही साथ हमारा स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन भी हो गया। वैसे ही अगर प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे चला जाता है तो हमें यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेना है। एक ही कंडीशन में ट्रेड लेना है कि अगर यहाँ पे हमें 19,300 के कॉल ऑप्शंस को बाई करने का ऑप्शन मिलेगा तभी हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है, अदरवाइज हम यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे। वैसे प्राइस अगर आपका 19,400 का जो लेवल है इसको एज ए रेजिस्टेंस के रूप में ट्रेड करके नीचे आना शुरू होता है तो यहाँ पे हम स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेंगे, 19,400 के पुट का, और ये बाइंग करना प्रेफर करेंगे। यहाँ पे हम ऑप्शंस राइटिंग पे फोकस नहीं करें, यानी ऑप्शन सेलिंग पे फोकस नहीं करें। आप चाहो तो पुट बेच सकते हो, कॉल भी बेच सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एज ए बिगनर्स। इस पे हम फोकस नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको बाइंग पे एक्सपर्टाइज होना है, फिर आप सेलिंग पे भी फोकस कर सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे अगर हमें 19,400 की पुट ऑप्शंस को बाइंग करने का मौका मिलेगा तो ठीक है करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। वैसे यहाँ पे 19,500 के लेवल प्राइस आता है और इसको एज रेजिस्टेंस के रूप में ट्रीट करके नीचे आने लगता है तो यहाँ पे हम पुट ऑप्शंस बाइंग करेंगे। अगर प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है तो फिर यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। मैं आपको चार्ट पे थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ बता देता हूँ और एग्जांपल के साथ ही बता देता हूँ जिससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे कौन कौन सा लेवल मिला था, 3 लेवल मिला था, 19,300, 19,400 एंड 19,500। तो हमें यहाँ पे क्या करना था, 19,400 को प्राइस एज अ रेसिस्टेंस मान के नीचे जाने लगता है
तो हम यहाँ पे पुट ऑप्शंस बाइंग करेंगे किसका, 19,400 के स्ट्राइक प्राइस का। और अगर इसको ब्रेक करके प्राइस ऊपर जाता है तो हमें क्या करना, कुछ नहीं करना। वैसे ही 19,500 को प्राइस रेजिस्टेंस मान के नीचे आने लगता है तो हम यहाँ पे 19,500 के पुट ऑप्शंस को बाइंग करेंगे। इसको ब्रेक करके ऊपर गया तो कोई ट्रेड नहीं लेंगे। तो हमें यहाँ पे सिर्फ पुट ऑप्शंस वाला ट्रेड लेना, पुट ऑप्शंस को बाइंग करने वाला ट्रेड लेना है। यहाँ पे पुट ऑप्शंस को बाइंग करने वाला ट्रेड लेना है। 19,300 पे कॉल ऑप्शंस को बाइंग करने वाला ट्रेड लेना है। कब, अगर इसको एज सपोर्ट के रूप में ट्रेड करता है तो, अदरवाइज हम यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे अगर इसको ब्रेक करके नीचे आ गया तो। क्लियर है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कम मिलेगा, लेकिन जो भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा वो आपका काफी हाई एक्यूरेसी वाला होगा। तो इसलिए हमें इन सारे पॉइंट पे फोकस करना, स्टार्टिंग में कम ट्रेड लेना है, लेकिन हमें ज्यादा सीखने की जरूरत है और हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट कम करना है। तो अब देखिए क्या हुआ, प्राइस आपका ऊपर ओपन हुआ, फिर नीचे आया और एग्जैक्ट देखिए 19,300 को एज ए सपोर्ट माना और यहां से प्राइस आपका ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही देखा कि ऊपर जाना स्टार्ट हो गया तो यानी यहां पे हमें 10-15 करीब आइडिया मिल गया कि 19,300 क्या है, एज ए सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। प्राइस यहां से ऊपर जाना स्टार्ट हो गया तो हमें यहां पे क्या करना, 19,300 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शंस बाई करना है। अब इतना तो हमें क्लियरिटी मिल गया कि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड भी क्लियर हो गया कि अप ट्रेंड है और उस अप ट्रेंड में हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शंस बाई करना वो भी हमें क्लियर हो गया। लेकिन अब हमारे पास अभी भी 3 पॉइंट बचता है। क्या, परफेक्ट एंट्री पॉइंट, यानी 19,300 का भी प्रीमियम होता है, अलग अलग प्रीमियम होता है। तो हमें एंट्री एग्जैक्ट कहां पे लेना वो हमें अभी भी फाइंड करना है। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा और हमारा टारगेट क्या होगा। यानी अभी भी यहाँ पे 50% ही काम हुआ और 50% काम देख सकते हैं। ये अगर आप चाहो तो 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। विद इन 1 मिनट के अंदर ये सारा काम हो जाएगा। अब थोड़ा सा मेहनत करना होगा एंट्री, एसएल एंड टारगेट को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे हम आ गए कहाँ पे, 19,300 के कॉल ऑप्शंस वाले चार्ट पे आ गए। जो भी नियरेस्ट आपका एक्सपायरी है उसका आप ले सकते हैं। अब हमने क्या देखा था, 10-15 के आसपास हमें वहां पे सिग्नल मिल गया था बाइसर की तरफ जाने का। तो क्या यहाँ पे भी हम 10-15 के करीब बाइसर की तरफ जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें एक क्लियर कट और रीजनेबल एंट्री चाहिए जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, एक इंडिकेटर यूज किया जिसका नाम है आपका वीवैप इंडिकेटर हमने यूज किया है। आप किसी प्लेटफॉर्म को यूज करें, आपको क्या करना, इंडिकेटर सेक्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको वीवैप टाइप करना है और उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंडिकेटर आपको ऐड हो जाएगा। नहीं तो आप ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे भी जाके आप इसको ऐड कर सकते हैं। इसको ऐड करना कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अब यहाँ पे हमें एंट्री कब लेना है, जब प्राइस आपका जो वीवैप का लाइन है उसके ऊपर आ जाए तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। हम यहाँ पे इसके ऊपर आने का वेट करेंगे। तो देखिए प्राइस आपका फाइनली कब आया इसके ऊपर, लगभग आपका 10.25 10.30 के करीब प्राइस आपका इसके ऊपर आया है। तो इसके ऊपर आने के बाद ही हमारा एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट बनेगा। देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो एंट्री लिया वो लगभग 93 के लेवल पे लिया। प्रीवियस कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है वो हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा और ये लगभग आपका 83 के आसपास है। यानी एसएल यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 10 पॉइंट के करीब। तो हमारा टारगेट क्या होगा, टारगेट के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एसएल इंटू 2 कर दीजिए। तो एसएल कितना है, 10 पॉइंट का है, तो टारगेट 10 इंटू 2 दैट मीन्स टू 20 का हो जाएगा। तो 93 प्लस 20 लगभग आपका हो गया 113 के करीब। यानी ये हमारा बन जाएगा टारगेट पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे हमारा वेल डिफाइंड, वेल कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस, टारगेट सब कुछ मिल गया। अब हमें बस टारगेट का इंतजार करना। प्राइस आपका ऊपर गया और सिंगल वैली में देख सकते हैं 114 का हाई टच किया, यानी लगभग हमें यहाँ पे 20 पॉइंट का प्रॉफिट दे दिया। 20 पॉइंट का प्रॉफिट का मतलब है कि 20% से एवब यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिल गया है। तो अगर आप यहाँ पे 10,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं या 10,000 लगाते हो तो आपको 2,000 तक का रिटर्न आपको मिलता हुआ दिखेगा। और जितना ज़्यादा आप पैसा लगाते हो उस हिसाब से आप रिटर्न भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने देख लिया, लेकिन थोड़े से लोगों में कंफ्यूजन होगा कि हमारा एसएल और टारगेट में क्या रखना। तो ये पॉइंट में चलिए एक बार और फिर से क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया था, प्रीवियस कैंडल पे लो पे अपना हम स्टॉप लॉस रख दिए थे। अब यहाँ पे हमने क्यों रखा था, क्योंकि ये कैंडल का साइज बिग था। अगर इस कैंडल का साइज छोटा होता तो हम क्या करते, प्रीवियस स्विंग लो ये हमारा क्या काम करता, एज अ स्टॉप लॉस के रूप में काम करता। तो इस तरीके से आप अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। और टारगेट के ऊपर फिर से क्लियर कर देना चाहूंगा कि पहला टारगेट आप एसएल इंटू 2 रख सकते हैं। यहीं पे आप चाहो तो प्रॉफिट बुक कर लो, या नहीं तो अगर आप ट्रेलिंग एसएल का इस्तेमाल करना चाहते हो तो एसएल इंटू 3
और फिर तीसरा टारगेट आपका SL इंटू 4। ऐसे ही आप अपने टारगेट को इंक्रीज कर सकते हो। देख सकते हो प्राइस आपका ऑल द वे कहाँ 132 तक के लेवल पे गया है। तो इस तरीके से आप अपने टारगेट को मैक्सिमाइज कर सकते हो, टारगेट को ट्रेल कर सकते हो। तो ऐसा ही आपको काम करना है अगर आपको ऑप्शंस में प्रॉफिट बनाना है। तो इस तरह के एग्जांपल आपको और भी कई देखने को मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे फिन निफ्टी की बात करो तो फिन निफ्टी भी वही काम हुआ था। अगर आप इसके ऑप्शन चेन को देखो तो 19,500 के लेवल पे हमें पुट साइड की तरफ ज्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला था। उसके कारण से यहाँ पे हम क्या करेंगे 19,500 के कॉल ऑप्शंस को बाइंग करना प्रेफर करेंगे। कब प्रेफर करेंगे? जब प्राइस आपका 19,500 को एज ए सपोर्ट के रूप में मान के ऊपर जाएगा। तो जैसे निफ्टी में 19,300 के साथ हुआ था, वैसे ही फिन निफ्टी में 19,500 के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो यहाँ पे भी हम इसी तरह का ट्रेड लेंगे। क्या करेंगे 19,500 के कॉल ऑप्शंस को ओपन करेंगे। तो ये लगभग 9:55 यानी 10 AM करीब हुआ था। तो यहाँ पे हम 19,500 के कॉल ऑप्शंस को ओपन कर लिया फिन निफ्टी का। अब यहाँ पे देखिए लगभग 10 AM के करीब क्या सिचुएशन था, 10 AM के करीब प्राइस आपका इसके नीचे ही था। तो हम क्या करेंगे वीवैप के ऊपर आने का इंतजार करेंगे। वीवैप के ऊपर आया तो यहाँ पे हमारा एक एंट्री बनेगा 78 के करीब, और आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। फिर डबल टारगेट प्राइस रखेंगे तो देख सकते हैं आसानी से 78 से ऑल द वे 135 गया, यानी लगभग आपका 2 गुना हो गया है। 2 गुने से ज़्यादा का रिटर्न ये आसानी से दे दिया है। तो अगर आप यहाँ पे 10 से 20% का रिटर्न लेते हैं तो ये आपको विद इन मिनट मिलता हुआ दिख जाएगा। तो ऐसे ही आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग में काम करना, इन 5 पॉइंट पे आपको फोकस करना। हो सकता है वीडियो देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये 5 पॉइंट को फोकस करना या फिर इनको कंसीडर करना आसान है, लेकिन जब आप इंप्लीमेंट करेंगे तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल आएगा। बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। 4-5 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये भी आपको आसानी से मिनटों में आप ये सारा काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सारा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको भी कुछ लगता है कि और भी कुछ पॉइंट पे फोकस करना है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।